बैंक एटीएम से लाखों रुपए उड़ाने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना का मास्टरमाइंड एटीएम सुधारने वाली कंपनी का ही कर्मचारी निकला, जिसने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए नकद जब्त किए हैं। मंगलवार दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी प्रदीप शर्मा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि खाचरोद में बैंक के एटीएम से अज्ञात बदमाश करीब 23 लाख रुपए नकद चुरा ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में खाचरोद में रहने वाले ऋतुराज पवार और शुभम जोशी नामक युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से ऋतुराज बैंक के एटीएम मशीन सुधारने वाली कंपनी का कर्मचारी है, जो 2 दिन पहले बैंक कर्मचारियों के साथ उक्त एटीएम सुधारने भी गया था। इस दौरान उसने सोल्डर सर्फिंग के जरिए एटीएम मशीन का पासवर्ड भी देख लिया था। इसके बाद उसने बैंक के एटीएम में लगे कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर पासवर्ड के माध्यम से एटीएम मशीन खोलकर 23 लाख रुपए निकाल लिए और आपस में बांट लिए। एसपी ने बताया कि ऋतुराज एमएससी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पास आउट छात्र है। पुलिस आरोपियों तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहुंची। इनके पास से करीब 23 लाख रुपए नकद जब्त कर लिए गए। ये 29 जुलाई की रात में खाचरौद बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में 2 लोगों ने घुसकर एक चोरी की थी, जिसमें इन्होंने करीब 23 लाख रुपए उसमें से निकाले थे। तो उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, ऋतुराज सिंह। ये टेक्निकली बहुत साउंड है और ये एटीएम रिपेयरिंग का ही काम करता है। ये 26 जुलाई को बैंक के एटीएम में उसकी टीम के साथ कैश डिपॉजिट के लिए आया था, जब इसने पासवर्ड देख लिया था। उसके बाद 29 जुलाई को इसने ये घटना कारित करी। इसमें दोनों आरोपी, एक ऋतुराज सिंह और शुभम जोशी को गिरफ्तार किया गया और पूरे 22,93,100 रुपये जमा बरामद कर लिए गए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने, थाना प्रभारी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और मुझे लगता है कि लेस देन 24 आवर्स में ही पूरी रिकवरी भी इसमें कर ली गई है। इसलिए इन्हें 10,000 रुपये का इनाम दिया था। सर 29 तारीख को वारदात हो गई तो बैंक को 3 दिन तक पता कैसे नहीं चला? इसमें बैंक की लापरवाही है। इसमें 29 तारीख को जब उनका बजर रन किया गया था कि कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद क्योंकि ये पासवर्ड के माध्यम से पैसा निकाला गया था, तो वो उसको समझ नहीं पाए कि इसमें से क्या थेफ्ट किया गया है। इसके अलावा उसमें जो उनका सेट प्रोटोकॉल है, उसमें नियत दिनों में संभवतः 2 दिनों के अंदर, हर दिन 2 दिनों में उनको डिपॉजिट को चेक करना होता है, क्योंकि 6 दिन तक नहीं किया गया। जब 3 अगस्त को उन्होंने डिपॉजिट चेक किया, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि इसमें 22,93,000 रुपये की चोरी कर ली गई, जिसके बाद ये घटना रिपोर्ट हुई। शहर में क्षमता से अधिक दौड़ रहे हैं ई रिक्शा। जी हां, और सवारी देखने के लिए आने वाले वीआईपी सहित अन्य श्रद्धालुओं के वाहन सवारी के दिन भी महाकाल मंदिर तक पहुंच जाते हैं। सोमवार को तीसरी सवारी के दौरान भी 4 पहिया वाहन और ई रिक्शा महाकाल मंदिर सहित सवारी मार्ग से जुड़े क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा संख्या में पहुंच गए थे। ये वाहन जहां स्थान मिला वहां पार्क भी हो गए। ऐसे में सवारी के बाद लोगों को बाहर निकलने में परेशानी उठानी पड़ी। खासकर पुराने शहर में यातायात सवारी शुरू होने के पहले और सवारी के बाद भी बाधित रहा। कार्तिक मेला ग्राउंड के बाहर रोड पर करीब 3 घंटे तक जाम लगता रहा और अपने घर जाने वाले श्रद्धालु परेशान होते रहे। इसी दौरान गाड़ी जल्दी निकालने की बात को लेकर विवाद भी होता हुआ नजर आया। सवारी के बाद पुराने शहर में जाम की स्थिति रही और वाहन फंसे रहे। सवारी मार्ग से जुड़ी गलियों और सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल भरा था। कार्तिक मेला ग्राउंड की हालत यह रही कि यहां बड़नगर की ओर से वाहन बड़े पुल होते हुए जूना सोमवारिया होते हुए कमरी मार्ग पहुंच गए। सवारी के बाद जाम लगने का मुख्य कारण यह था कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालु अपनी मनमानी से गाड़ियां पार्क करते चले गए। देवास गेट थाना क्षेत्र में मैजिक में सवारी बिठाने की बात को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई, उसे घायल कर दिया गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट में मैजिक चलाने वाले पदम शर्मा के साथ 4 युवकों के द्वारा मारपीट की गई। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि मैजिक में सवारी बिठाने की बात को लेकर पुराना विवाद था, जिसमें रंजिश रखते हुए 4 लोगों ने चामुंडा माता चौराहे के पास कॉम्प्लेक्स के समीप पदम को घेर कर उसके साथ मारपीट की है। घायल ने बताया कि लोहे की राड और चाकू से उस पर हमला किया गया, जिसमें उसे टाके लगे हैं। फिलहाल घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये है ना, पहले सवारी को लेकर विवाद था, पहले से खुन्नस खा के रखी थी इन्होंने। मैं मैजिक चलाता हूँ, मैंने गाड़ी घर पे खड़ी करके मैं चामुंडा चाय सिगरेट के लिए गया था। चाय सिगरेट पीने तो कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट करी। उसके बाद में मैं सिगरेट पीते पीते फ़ोन पे बात करता करता उधर आगे गया तो इतने में पीछे से हमला कर दिया मेरे ऊपर। कितने लोगों ने? 4 लोग थे, 3 को मैं पहचानता हूँ और 1 को मैं नहीं जानता। गाड़ी से हमला करा?
सब्बल से और चाकू से वार किया और लात घूसे मारे। कितने चाकू मारे आपको? मुझे 22 स्ट्रेचर्स आए। इंदिरा नगर चौराहे पर चाइनीज की दुकान संचालित करने वाले के साथ चाकू से मारपीट का मामला सामने आया है। घायल ने बताया कि खाना खाने के बाद पैसे मांगे तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। शिवमंगल थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर चौराहे पर हरिओम गोस्वामी चाइनीज का ठेला लगाता है। रात को जब वो अपनी दुकान चला रहा था तब 4 लोग उसकी दुकान पर पहुंचे और पेट भरकर चाइनीज आइटम खा लिया। जब हरिओम ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने के बजाय चाकू से हमला कर दिया। मामले में दुकान संचालक घायल है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक ने बताया कि इससे पहले भी ये लोग दुकान पर आकर फ्री में खाना खा चुके हैं, जिसकी शिकायत चिमनगंज थाने में दर्ज कराई गई है। लेकिन आज वो फिर यहां आए और बिना पैसे दिए जाने लगे। जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। मामले में घायल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इनने खाना वाना खाया, मेरी दुकान से सब नाश्ता वास्ता करा। पैसे मांगने पर इनने चाकू खोले और हथियारों से मेरे ऊपर वार कर दिया। 3 चाकू मारे मेरे को। मैं गेरोस हो गया और गेरोस अवस्था में मुझे अस्पताल लेके आए मेरे दोस्तों ने। कौन से चौराहे पे हुआ जो है? इंदिरा नगर चौराहा दाल मिल। तो चाकू क्यों मारे, क्या चाह रहे थे? चाकू यही मैंने बोला उनसे पेमेंट दे दो। पेमेंट को लेकर बोले हमसे पेमेंट मांगेगा क्या? ये वो हमसे कोई पेमेंट नहीं मांगता है। कॉलर आलर पकड़ ली, मेरी जुम्मा झटकी करने लगता है मेरे से। काय की दुकान है? चाइनीज़ की दुकान है मेरी। चिमनगंज थाना क्षेत्र में 3 युवकों को राजीनामे का दबाव डाल रहे बदमाशों ने राजीनामा नहीं करने पर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित आगर नाके पर रहने वाले अमन उर्फ अम्मू ने पुराने विवाद में आरोपी अयान, फरदीन, फरजान, भैयू और मोइन ने आज सुबह होटल पर चाय पी रहे अमन, आसिफ और गोली पर लाठी और धारदार हथियार के साथ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें तीनों को गंभीर चोट आई है। तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। घायल आसिफ के मुताबिक अमन का इन बदमाशों से पूर्व में भी झगड़ा हुआ था, जिसमें इन लोगों द्वारा अमन को पहले भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। इसी विवाद के राजीनामे के लिए ये लोग दबाव बना रहे थे। आज सुबह भी इसी बात को लेकर तब विवाद हो गया जब अमन ने राजीनामे से इनकार कर दिया तो तोड़फोड़ कर बदमाशों ने इन पर जानलेवा हमला किया और घायल कर दिया। थाना चिमनगंज में प्रकरण दर्ज कराया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहाँ हमें जबरन ना के मारा, हमारा तो कोई विवाद भी नहीं था। मेरे कम से कम 5-6 जगह चक्के आए। एक का नाम फरदीन था, उसका एक का भैयू था, एक का अयान नाम था और एक का मोहिन नाम था। ये 4 छोड़े थे। चारों के गन धारदार हथियार थे, चक्कू थे और पाइप भी थे इनके गन। हमारा पर हमला कर दिया, हम बैठे हुए थे और हमने चिमनगंज थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई है ना से, और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। मेरे पुराने विवाद थे इनसे, तो ये रंजिश रख के बैठे थे। मेरे से राजीनामे का बार बार बोल रहे थे कि मेरे को पहले चाकू मारे थे इन्होंने, तो मैंने राजीनामा नहीं करा इनसे। तो उसके चक्कर में इन्होंने देखा कि मैं अकेला देख के, वो मेरे साथ के 2 जने, इनके कोई विवाद नहीं था, आसिफ के और गोलू के, और साथ में इनको भी चाकू मारे और मेरे को भी चाकू लगा। किन लोगों ने मारे चाकू? अयान, फरदीन और मोइन बिला और अरजान और भैयू। किससे विवाद था तुम्हारा? भैयू से विवाद था मेरा, और ये साथ में बोल रहे थे, इनके बीच में बोल रहे थे। तो आज क्या बात हुई? आज बात कुछ भी नहीं हुई थी। ये राजीनामे के लिए आए थे और राजीनामा अपन करा नहीं इनसे, तो ये धमकी दे के गए थे कि तेरे को मार देंगे, राजीनामा कर ले। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट पार्किंग मुसीबत बन गई है। यहां पर आए दिन वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी ही वाहन चोरी की घटना कल हुई। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के फुटेज भी सीसीटीवी में कैद हो गए। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। चोरों की तलाश की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रोटोकॉल विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ गोपाल सिंह परिहार पिता जगत सिंह परिहार निवासी नलियावाखल उज्जैन रोजाना की तरह सुबह 5:15 बजे ड्यूटी करने के लिए मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बाइक क्रमांक MP13 EN 6342 नीलकंठ द्वार पर स्थित स्मार्ट पार्किंग में पार्क की थी। मोटरसाइकिल को पार्किंग में लगाने के बाद गोपाल अपने काम पर चले गए। दोपहर को घर जाने के लिए वो बाइक लेने पहुंचे तो उनकी बाइक पार्किंग में नहीं थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत स्मार्ट पार्किंग के जिम्मेदारों को बाइक के नहीं होने की जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर 3 युवक गोपाल की बाइक चुराते हुए नजर आए। ये तीनों युवक करीब 15 से 20 मिनट तक स्मार्ट पार्किंग में आने जाने वाले व्यक्ति की रेकी करते रहे और करीब 4 अन्य बाइक पर भी अपना हाथ साफ कर चुके थे।
लेकिन जब गोपाल की बाइक का लॉक आसानी से खुल गया तो वो इसे स्टार्ट कर रफू चक्कर हो गए। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि कुछ वाहन चोर बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही मंदिर प्रशासक को पत्र लिखकर स्टैंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, क्योंकि वो वाहन पार्किंग का संचालन करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसके संबंध में अभी कुछ संदिग्धों को बिठाया गया है, जिनसे कुछ मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। इसमें हमने महाकाल प्रशासक को भी हम लोग एक पत्र लिख रहे हैं कि जो ठेकेदार है, जो पार्किंग की व्यवस्था करता है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया उसकी जिम्मेदारी है कि पार्किंग के जब वो चार्ज लेता है तो पार्किंग में जब वो व्यवस्था करता है तो उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के महानिदेशक अरविंद कुमार ने उज्जैन प्रवास के दौरान रामघाट डीआरसी का निरीक्षण किया। इस दौरान होमगार्ड के जिला सेनानी संतोष कुमार जाट भी उपस्थित थे। इस दौरान रामघाट पर तैनात होमगार्ड एवं एसडीआरएफ के जवानों और आपदा प्रबंधन संसाधनों की जानकारी महानिदेशक अरविंद कुमार को दी गई। इस दौरान महानिदेशक अरविंद कुमार ने मोटर बोट के माध्यम से रामघाट, सिद्धाश्रम, दत्तखाड़ा का भ्रमण किया, घाटों का जायजा भी लिया। ग्रीष्मकाल में क्षिप्रा नदी में स्नान करने आने वाले लगभग 85 श्रद्धालुओं की जान होमगार्ड के जवानों ने बचाई थी। इन साहसिक कार्य करने वाले होमगार्ड के जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करें। धार्मिक व्याख्यान में नदी में पानी बहता है, घाट पर बंद रस्सी से आगे ना जाए, किनारे पर बैठकर स्नान करें। नदी में तैरना सब मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करवाएं। नहाते समय अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। घाट एवं पुल पर खड़े होकर घाट पर वाहन लाना सख्त मना है। अपने वाहन घाट पर पार करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस का सहयोग करें। अनेक कृपया ध्यान नदी में पानी बहता है, घाट पर मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। घाट एवं पुल पर खड़े घाट पर वाहन लाना सख्त मना है। अपने वाहन घाट पर पार करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस का सहयोग करें। घाट पर पानी बहता है, घाट पर वन। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के रविदास घाट पर आज दोपहर एक युवक शराब के नशे में नहाने पहुंचा। नहाने के दौरान कुछ ही देर में युवक गहरे पानी में चला गया। इस पर वहां मौजूद होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों ने युवक को डूबते हुए देख नदी में छलांग लगाकर तत्काल उसे बाहर निकाल लिया। प्राथमिक उपचार देने के बाद उक्त युवक को आखिर नशे में होने के कारण एम्बुलेंस बुलाकर जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। दरअसल उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर राणोजी की छतरी स्थित होमगार्ड चौकी के प्रभारी ईश्वर लाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर लगभग 2 बजे क्षिप्रा नदी के रविदास घाट पर टीकमगढ़ का निवासी युवक पंकज सिंह नशे की हालत में नदी में स्नान कर रहा था। इस दौरान वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तब घाट पर मौजूद होमगार्ड सैनिक जितेंद्र गौड़ और एसडीआरएफ के जवान उपेंद्र सिंह के साथ धर्मेंद्र परमार ने तत्काल छलांग लगाकर उस युवक को नदी से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। एक श्रद्धालु टीकमगढ़ का रहने वाला जिसकी उम्र 25 साल, नाम पंकज सिंह, पिता नरेंद्र सिंह, नशे की हालत में नहाने लगा, जो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिसे देखकर वहां ड्यूटी पे तैनात एसडीआरएफ होमगार्ड के जवानों ने तुरंत गोता लगाकर बाहर निकाला। धार्मिक नगरी उज्जैन में सनातन धर्म यानी कि हिंदुओं और राजपूतों का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा पूरे प्रदेश से कई संगठनों और समाजजनों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में सामाजिक स्तर पर चिंतन किया जाएगा। चिंतन शिविर में समाज को किस तरह आगे लाया जाए और युवाओं को कैसे रोजगार दें, इस पर चिंतन किया जाएगा।
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा धार्मिक नगरी उज्जैन में 3 दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में हजारों की संख्या में प्रदेश भर के सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता के साथ समाज जन भी शामिल होंगे। यह आंदोलन उज्जैन के चिंतामण रोड पर 6, 7 और 8 तारीख को किया जाएगा। 7 तारीख को महासम्मेलन में समाज को लेकर बड़े स्तर पर चिंतन किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, समाज को कैसे मजबूत किया जाए और समाज के युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इन सभी मुद्दों पर चिंतन होगा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि महासम्मेलन में समाज के लिए प्रदेश सरकार से समाज के लिए क्या क्या डिमांड पूरी करवाना है, इस पर चिंतन होगा। युवाओं और समाजजनों की चिंता इस चिंतन शिविर में रखी जाएगी। सम्मेलन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सभी इकाइयों के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी शामिल थी। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि राजाधिराज महाकाल महाराज की पावन नगरी उज्जैन में हिंदुओं राजपूतों का सनातन धर्म का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा 3 दिन का चिंतन शिविर रखा है। 6, 7 और 8 तारीख के दिन समापन है। इसमें सभी राजपूत समाज के संगठन भी आमंत्रित हैं, वो सभी पधारेंगे। और मेरा सभी से निवेदन है कि सभी समाज के वरिष्ठ जन, सभी समाज के आशीर्वाददाता भी इसमें पधारें और पधार कर और इस 3 दिन के चिंतन शिविर में हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमें समाज को कैसे मजबूत करना है, हमें समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, हमें हमारे समाज के युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ना है और सरकार से हमारे समाज के लिए हमें आगे क्या क्या डिमांड पूरी करवानी है, उन सब विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें मातृशक्ति भी पधारेंगी और पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से करणी सैनिक, इसमें जितने भी करणी सैनिक पदाधिकारी हैं वो सभी पधार रहे हैं। और भी कहीं दूसरे राज्य से आपने आमंत्रित किया मध्य प्रदेश के? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शीला भाभी साहब हम वो भी पधार रहे हैं। हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कटार साहब भी पधार रहे हैं। और इसमें जो समाज के, हमारे समाज के और भी जो संगठन है वह सभी संगठन भी, क्षत्रिय समाज के जो भी संगठन है वो सब भी पधार। सभी समाज जन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब इस चिंतन शिविर में पधार कर और समाज के प्रति अपना योगदान प्रदान करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय मां भवानी, जय मां काली। सावन माह की शुरुआत होने के साथ ही बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से भक्तजन कावड़ लेकर उज्जैन पहुंचते हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बड़नगर से उज्जैन अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की महिला मोर्चा की संगठन मंत्री के साथ सैकड़ों महिलाएं कावड़ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष और समाज रत्न अशोक राठौर गुनावाले ने बताया कि अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की महिला मोर्चा की संगठन मंत्री रेखा राठौर पिछले करीब 20 वर्षों से बड़नगर से उज्जैन सैकड़ों महिलाओं के साथ कावड़ लेकर उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर रही हैं। इसी क्रम में आज भी महिला मोर्चा की संगठन मंत्री रेखा राठौर 300 महिलाओं के साथ उज्जैन पहुंची। तो इससे पूर्व बड़नगर रोड स्थित मुल्लापुरा चौराहा पर अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने रेखा राठौर और उनके साथ कावड़ लेकर पहुंची महिला मंडल का पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया। वहीं समाज रत्न मोहनलाल राठौर बैंक वाले ने बताया कि महिला मोर्चा की संगठन मंत्री रेखा राठौर जब सैकड़ों कावड़ यात्रियों के साथ उज्जैन पहुंच रही थी, इसी दौरान मार्ग में बड़नगर के मुल्लापुरा चौराहे पर अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कावड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया और साथ ही स्वल्पाहार कराकर स्वागत भी किया। कावड़ यात्रियों का स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष ओम राठौर, संगठन मंत्री विक्रम राठौर, पत्रकार राजेंद्र राठौर, पत्रकार संगठन मंत्री गोवर्धन लाल राठौर, संरक्षक सर्वोच्च समिति महासभा मोहनलाल राठौर, करोहन वाले संगठन मंत्री दिलीप राठौर, युवा संगठन मंत्री उपाध्यक्ष महेश राठौर, युवा संगठन किरण राठौर, महिला मोर्चा की संगठन मंत्री भगत राठौर, वरिष्ठ समाज सेवी इंजीनियर राजीव राठौर, छोटेलाल राठौर संगठन मंत्री मौजूद थे। ये जानकारी अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष और समाज रत्न अशोक राठौर गुनावाले ने दी।
बड़नगर की हमारी संगठन मंत्री महिला के नेतृत्व में लगभग 300 महिलाओं का एक कावड़ यात्रियों का जत्था लेकर वो प्रतिवर्ष आती हैं। अब की बार राठौर क्षत्रिय महासभा के द्वारा उनका स्वागत के साथ ही स्वल्पाहार का आयोजन भी यहाँ रखा गया, जिसमें बड़ी रुचि से उन्होंने सेवन किया। हमारे समाज के सब वरिष्ठ जो है सहयोगी और महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हुए। सब लोगों ने और कावड़ यात्रियों ने बहुत ही आनंद से स्वल्पाहार का सेवन किया। धर्म की जय करके नारे लगाए, राठौर समाज जिंदाबाद के लगाए, राठौर क्षत्रिय महासभा मर रहे। इस तरीके से वीर दुर्गादास जी की जयंती जो आने वाली है 13 अगस्त को, उसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने बहुत ही उज्जैन समाज के हमारे वरिष्ठ महासभा के पदाधिकारियों ने ये स्वागत समारोह रखा था। आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल राठौर है। भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की महिला मंडल की ये महिला मोर्चा की मतलब संगठन मंत्री हैं। हर साल कावड़ यात्रा बड़नगर से रेखा राठौर जी लाती हैं, तो उसी विषय को लेकर आज उनका मुल्लापुरा में अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा और हमारे उज्जैन के समस्त वरिष्ठ अखिल भारतीय के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान रखा गया था। तो आज उनका स्वागत किया कावड़ियों का। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी बहन जी भक्त सेवा के लिए तत्पर रहती है। कहाँ से निकलते, कहाँ जाते? ये बड़नगर से जाके महाकाल। कितने यात्रियों? 300 यात्री से साथ में आज महिलाएं। आज कहाँ पे स्वागत करा आपने? स्वागत मुल्लापुरा में कराया अपन ने। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की ओर से मुल्लापुरा में स्वागत किया गया है। हमारे उज्जैन के अखिल भारतीय के राठौर क्षत्रिय महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आज आए हुए हैं। आपका नाम? अशोक राठौर, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाज रत्न।